Hello guys, so this is the episode 9th of Loved by Mafia. And guys, thank you all for 700 subscribers. So let's start our vlog. Our story. तो सीन स्टार्ट होता है ASR से। वो अपनी कार में बैठी थी और सिया को उसके अपार्टमेंट में सेफली एंटर करते हुए देखती है और वो स्माइल करती है और ड्राइवर से कहती है फिर कि चलो, और वो अपनी सीट पर लीन होकर बैठती है एंड उसे अलग सा ही सुकून मिल रहा था। आज उसकी बंदी ने ना बहुत हार्ड वर्क किया था ऑफिस में और एसा ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि सिया काफ़ी पैशनेटली अपना काम करती है एंड वो काम को ऐसे बर्डन नहीं समझती कि कोई बोझ नहीं समझती, वो बहुत एंजॉय करती है अपने काम को। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है सार को और वो अब और ज़्यादा एडमायर करती है सिया को, उसे और ज़्यादा प्यार होता है उसके लिए। और गाइस अब इवनिंग का सीन होता है, मतलब इनकी ऑफिस ख़त्म हो गया था। उसके बाद ही तो जब सिया अपने घर जा रही थी तो ASR उसके पीछे पीछे आती है चेक करने कि वो सेफली पहुंची या नहीं। तो ASR अपने घर पहुंच जाती है अब इनके मैंशन और ज़ार को देखती है वो उससे पहले कि ज़ार तो सो गया था कार में ही क्योंकि वो बहुत थक गया था ASR को परेशान करते हुए, क्योंकि ASR ने ज़ार की मम्मा से अच्छे से बात नहीं की। तो ये लोग मैंशन पहुंचते हैं, कार भी मतलब ज़ार भी उठ जाता है, सॉरी कार नहीं ज़ार, ओके सॉरी ज़ार। तो ज़ार भी उठ जाता है, ये लोग नीचे उतरते हैं और अंदर जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली स्मेल आती है इन्हें। ASR किचन के साइड जाती है और देखती है कि ईशा कुछ बना रही है और वो ज़ार से कहती है कि तुम्हारी आंट कुछ बना रही है हमारे लिए। ये सुनकर ज़ार भी किचन में जाता है और वो ऊपर वो जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बनते हुए एक बच्चे के जैसे, ठीक है। ईशा कहती है तो आ गए तुम लोग। ASR पैन में झाँकते हुए कहते हैं कि क्या बन रहा है। ईशा कहती है पास्ता। ASR कहती है ट्रस्ट मी व्हेन आई से, तू दुनिया का बेस्ट पास्ता बनाती है। ईशा स्मेल करती है बिकॉज उसे पता है कि उसकी कुकिंग कितनी सही है। ASR कहती है मैं फ़्रेश होके आती हूँ और ASR अपने रूम में जाती है, शावर लेती है एंड डाइनिंग एरिया में आती है। ईशा ने ऑलरेडी प्लेट लगा दी थी। दैन ASR बैठती है और अपने हाथ रब करती है एक्साइटेडली कि जब टेस्टी खाना होता है सामने तो करते हैं ना, वो करती है। एंड वो फर्स्ट बाइट लेती है खाने का और उसकी आइज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है क्योंकि ईशा ने इतना सही पास्ता जो बनाया था। ईशा उसे देखते हुए कहती है कि कैसा है। ASR एक थम्स अप देती है कि बढ़िया भाई, और एक बाइट लेती है, वो सेकंड बाइट लेती है और कहती है इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ईशा हंसती है और वो देखती है अपने अराउंड कि ज़ार कहाँ गया। ASR कहती है कि वो तो सो गया, थक गया था। तो ईशा नॉट करती है और ASR को देखकर पूछती है कि फर्स्ट डे कैसा गया उनका। ASR देखती है और थोड़ी देर रुकती है, दैन वो स्टार्टिंग से सब कुछ बताती है ईशा को। ईशा सब सुनती है और स्मिर करती है। दैन वो कहती है ASR से कि तो तूने उन बाप बेटी को जाने दिया। ASR स्मिर करती है और कहती है मैंने वरुण को कहा है उनकी लाइफ हेल करने को, और ये पहली बार नहीं है कि उसने सिया को बुली किया था। वो कॉलेज के फर्स्ट डे से उसे बुली कर रही है और अब उसकी फैमिली देखो बैंक करप्ट है। ये सुनकर ईशा और बड़ी वाली स्मेल करती है, सेटिस्फाइड, ठीक है। ये सब अपना पास्ता खाते हुए कैजुअली आस्क करती है उससे कि तुझे रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना। ईशा ये सुनकर स्टॉप हो जाती है और थोड़ा देर साइलेंस होता है। दैन वो कहती है अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और तू इतनी बदल गई है, और सिया के तेरी लाइफ में आने से पहले तुझे किसी लड़की को खुद पर कंट्रोल करवाना नहीं पसंद था, और अब तू खुद को देख। ASR हंसती है थोड़ा ये सुन के और एक चैलेंजिंग टोन में वो कहती है स्मिर करते हुए ईशा को कि ठीक है तू भी तैयार हो जा,
आई नो तू भी किसी के लिए सर से पैर तक गिरने वाली है। ईशा एक लुक देती है कि देखते हैं। देन इनका डिनर ऐसे ही होता है बातें करते हुए, और ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं सोने। अब मॉर्निंग के सीन में आते हैं। आज हमारी सिया जल्दी उठ जाती है बिकॉज उसे लेट नहीं होना था, और उठती है और वो हॉट शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो टॉवल में बाहर आती है एंड अपने वार्डरोब से आउटफिट निकालती है। फॉर्मल्स निकालती है वो, एंड सिंपल एंड एलिगेंट उसका आउटफिट था। मैं शो कर रही हूँ आपको, देख लो ओके स्क्रीन में। एंड वो बहुत नीट पोनीटेल करती है एक, और वो हो जाती है रेडी। एंड अब वो रेडी होकर उठाती है जिया को, और वो एक बार चिल्लाती है कि जिया, और जिया का नो रिस्पॉन्स। जिया मैडम एज ऑलवेज इतनी आसानी से कहाँ ही उठेंगी। देन सिया के माइंड में कुछ आता है और वो स्मिर्क करती है इविल वाली, और वो चिल्लाती है ईशा मल्होत्रा विद संजना ठाकुर। जिया तुरंत उठती है, बेड से अपना ब्लैंकेट फेंकती है वो, और इधर उधर देखते है कि कहाँ कहाँ। सिया अपने आर्म्स ऐसे क्रॉस करके खड़ी होती है, घूरती है वो जिया को, और जिया को रियलाइज़ होता है कि झूठी है यार ये तो, और वो पाउट बना लेती है गुस्से में थोड़ा, और वो पिलो फेंक कर मारती है सिया को। सिया वॉर्न करती है कि जिया को कि तू शांति से उठ जा, वरना मैं बताऊंगी अच्छे से तुझे, ठीक है। और सिया किचन में चली जाती है ये कहकर, और जिया मुंह बनाते हुए उठती है अपने बेड से। और सिया वेजिटेबल्स कट कर रही थी किचन में, एंड उसे कल के बारे में सोचती है वो कि कल उसका दिन ऑफिस में कैसा गया था। सब बहुत अच्छे हैं ऑफिस में एंड हेल्पफुल काइंड हैं, बट एक चीज़ उसे बहुत अजीब लगती है कि सारा टाइम ऑफिस में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, एंड जब भी वो टर्न होती कि कौन देख रहा है तो कोई होता ही नहीं। तो उसे लगता है कि हो सकता है कुछ वो इमेजिनेशन कर रही है खुद से। देन वो अपना ध्यान वापस कुकिंग में लगाती है एंड कुकिंग करती है। जिया भी रेडी होकर आ जाती है बाहर। ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ये लोग अगेन बस स्टॉप पर जाते हैं, एंड आज भी बहुत क्राउड था। जिया कहती है आज भी क्राउड है। सिया नॉड करती है और कहती है आई होप हमें सीट मिल जाए। और ये लोग वहीं खड़े थे बस स्टॉप पर, वेट कर रहे थे। बट सडनली सिया को कुछ फील होता है, किसी का टच, और वो पहले तो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, बट किसी का हाथ उसकी बैक पर था। वो पीछे टर्न होती है तो देखती है उसी की एज का एक लड़का था पीछे, और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कामली वो खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पहले सिया को लगता है कि हो सकता है सब लोग बहुत पास पास खड़े हैं, इतना क्राउड है तो गलती से हो गया हो। तो वो वापस टर्न होती है और थोड़ा डिस्टेंस कर लेती है वो उस बंदे से, और वापस बातें करने लगती है जिया से। बट अगेन सेम टच, और अब सिया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ ऐसे गुस्से में बंद कर दिए और पीछे घूरती है। वो लड़का अभी भी ऐसे कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। सिया जिया को बोलती है कि ही इज़ टचिंग माई बैक, और थोड़ा क्लोज होके बोलती है जिया को। जिया की आईज गुस्से में डार्क हो जाती हैं, और वो बिना हेजिटेशन के सिया को पीछे से कवर करते हुए खड़ी हो जाती है। बट देन वो बंदा रुकता नहीं है, वो जिया को टच करता है, और जिया टर्न होकर सीधा चिल्लाती है कि तू पागल है, बार बार हमें क्यों टच कर रहा है। और जिया की वॉइस इतनी तेज़ चिल्लाती है ना वो कि इको होती है पूरे बस स्टॉप पर, और सबकी आईज जितने लोग वहाँ खड़े थे इन पर। वो लड़का फेस इनोसेंट बनाता है, अपना फेक अपना बना लेता है इनोसेंट की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो कहता है कि मैं क्यों तुम्हें टच करूँगा। अब सिया को और गुस्सा आता है, वो चिल्लाती है तुमने हमें टच किया, एक बार नहीं 3 बार। और वो लड़का गिल्टी होने के बजाय ना उसका था कि वो ऐसे लुक देता है कि कुछ भी, और वो कहता है कि आजकल की लड़कियों को सिर्फ अटेंशन चाहिए। और आगे वो कुछ कहता कि बैंग, सिया का हाथ और उस बंदे का गाल, चटैक, साउंड इको होता है पूरे बस स्टॉप पर। उसके गाल पर एंड प्रॉपर छप गया था, हाथ छप गया था सिया का उसके गाल पर। सिया कहती है गुस्से में कि ब्लडी क्रीप,
उसे घूरते हुए, और उस लड़के को गुस्सा आता है। वो सडनली आगे होता है और अपना हाथ उठाता है सिया को मारने के लिए, बट उसका हाथ जिया पकड़ लेती है और पीछे पुश करती है और वो गिर जाता है वो बंदा। और जिया गुस्से से कहती है, हम वो लड़कियाँ नहीं हैं जो छुप रहे हैं, ठीक है? फिर से ऐसी हरकत की तो वी विल शो यू हेल, ओके? एंड भाई क्या बोलते हैं यार जिया। आगे देखते हैं और वहाँ जो लोग खड़े थे वो बस तमाशा देख रहे होते हैं, उनके मुंह से लिटरली एक वर्ड नहीं निकलता। सो कॉल्ड पीपल, ओके। दैन इनकी बस आ जाती है और बिना वो उस लड़के को देखे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं बस में। सिया का तो बहुत ही ज़्यादा वाला मूड ख़राब हो गया था इस टाइम। उसने अभी भी अपना पंच बना रखा था। जे नोटिस करती है और वो कहती है, चिल, इन जैसे बास्टर्ड्स को ना अच्छी तरीके से पिटाई की ज़रूरत है बस। और जिया भी गुस्से में थी खुद, बट वो शांत कर रही थी सिया को कि शांत हो जा भाई। दैन इनका ऑफिस आ जाता है, ये लोग उतरते हैं। जिया कहती है, थैंक गॉड हम जल्दी आ गए। ये लोग लिफ्ट में जाते हैं ऑफिस के अंदर और सीधा 50 फ्लोर पर जाकर उतरते हैं। और इनकी मेंटर ऑलरेडी वहीं थी। वो सच में ना, वो बंदी इनकी मेंटर जो थी वो काफ़ी पेशेंटली हैंडल करती है इनको, कि वो सिखाने वाली होती है ना, ऑफिस में फर्स्ट डे होता है तो वो थी वो, ठीक है? वो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ये लोग भी रिप्लाई करते हैं कि गुड मॉर्निंग, एंड अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठते हैं ये लोग। वो कहती हैं फाइल्स के साइड बताते हुए कि मैंने फाइल्स रख दी हैं, तुम लोगों को दोपहर तक रिपोर्ट्स रेडी करनी है और उसके बाद हमारी एट 11 ASR के साथ मीटिंग है। ये दोनों नोट करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। सिया का ध्यान पहले तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर था, दैन सडनली उसके डेस्क पर एक मैगज़ीन रखी थी, उस पर उसका ध्यान जाता है और उसके कवर पेज पर था उस मैगज़ीन के ASR। सिया अच्छे से ASR के शार्प फेस को देखती है, फीचर्स को देखती है, एंड वो ऐसे घूर रही थी, लिटरली उसकी पिक्चर को घूर रही थी वो मैगज़ीन की। एंड ASR थी भी तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन एशिया, ओके। और सिया ASR की पिक्चर पर अपनी फिंगर्स से टच करती है उसके फेस को, एंड उसे सडनली प्रॉम पार्टी की नाइट याद आती है कि जब ASR और वो क्लोज थे, और उसकी हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। और जिया ये सब देख रही थी और वो कहती है कि सिया की आइज़ ब्लिंक करते हुए ऐसे देखती है वो मतलब रियलिटी हिट होती है सिया को, वो देखती है जिया के साइड और बोलती है कि क्या। और जिया स्मिर्क कर रही थी तो सिया सोचती है कि ये स्मिर्क क्यों कर रही है। अब जिया बस और थोड़ा स्मिर्क करती है ये सुन के कि क्या, और वो सिया को टीज़ करते हुए कहती है कि ओ माही दिल ले गया कोई। और वो बस इतना गाती है, ठीक है, मैगज़ीन को देखकर गा रही थी और जिया ये सब। सिया को दैन रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया, कि वो अभी किस तरीके से ASR की पिक्चर को, उसके फेस को टच कर रही थी। और वो तुरंत मैगज़ीन साइड में रखती है एंड वो कहती है एक्सक्यूज़ करते हुए कि मैं बस, और उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं कि क्या बोले भाई, वो फंस गई। जिया हंसती है और कहती है कि इट्स ओके। और वो अपना PC पे अब टाइपिंग करना स्टार्ट करती है जो भी था, एंड वो कहती है कि मैं कुछ नहीं पूछ रही, ओके। बट सिया को पता है कि इस बात के लिए जिया मरते टाइम तक उसे टीज करने वाली है। सिया अपना हेड शेक करती है और काम पे ध्यान कर देती है वो अब, ओके। दूसरे साइड ASR वो अपनी कार में बैठी थी एंड उसकी आंखें चिपकी हुई थी लैपटॉप स्क्रीन पर। वो अपने नेक्स्ट मिशन की डिटेल्स चेक कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और उस पर लिखा था सियाज गार्ड। वो कॉल पिक करती है, सामने से वो गार्ड कहता है कि बॉस यहाँ एक लड़का है बस स्टॉप पर और वो मैम को गलत तरीके से टच कर रहा है, क्या मैं उसे मार दूँ या आपके पास लाऊं। और ये सुन के ASR को इतना गुस्सा आता है ना भाई,
उसकी पूरी वीन्स निकल जाती हैं बाहर, उसकी नसें ऐसी दिख रही होती हैं, गुस्से में पूरा उसका खून खौल गया होता है ये सुन के। और वो कहता है उससे बेसमेंट में लाओ ऑफिस के, और कॉल कट। देन ज़ाहर ने भी सुन लिया था ये, तो ज़ाहर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। और ईशा आगे बैठी थी तो वो देखती है इन लोगों का रिएक्शन और वो पूछती है कि क्या हुआ। ASR कहती है कि एक लड़के ने उसे गलत वे में टच किया है। और ASR एक क्रूल स्मेर करती है क्योंकि उसके माइंड में कुछ था, और वो कहती है कि आई विल किल हिम। और वो ड्राइवर से कहती है गाड़ी फास्ट चलाओ। एंड 5 मिनट में ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं एंड बिना टाइम वेस्ट करे ASR तुरंत कार से निकलती है, बेसमेंट के साइड जाती है। ज़ाहर भी आता है और इनके पीछे गार्ड्स भी आते हैं और ये लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। और ASR जाती है और उसकी नज़र पड़ती है सीधा उस लड़के पर। वो लड़का चेयर से बंधा हुआ बैठा था और उसका हेड कवर था एक ब्लैक कपड़े से। और बिना टाइम वेस्ट करे ASR अपना कोट निकाल कर फेंकती है और स्लीव रोल करती है वो अपने, और सीधा उस लड़के के सामने जाकर खड़े होती है। और इमोशनलेस वो कहती है अपने गार्ड से कि ब्लैक कपड़ा हटाओ। एक गार्ड आता है, वो कपड़ा हटाता है और वो लड़का अपनी आईज ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिम लाइट थी तो वो एडजस्ट करता है अपनी आईज़ को। दैन वो देखता है कि सामने ASR है, और जैसे ही वो देखता है कि ASR है वो कँपने लगता है भाई, लिटरली कँपने लगता है वो, उसकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। ASR कहती है खोलो इसे। एक गार्ड आता है, उसे खोलता है और वो लड़का देख रहा था इधर उधर कि कहाँ से भागे, बट कोई जगह नहीं थी भागने की। ASR उसका कॉलर पकड़ती है गुस्से से और एक वैनम वॉइस में कहती है बहुत डेंजरसली कि तुझे लड़कियों के साथ खेलने का बहुत शौक है ना, हाँ बहुत पसंद है तुझे। वो लड़का अपने हैंड शेक करता है कि नो नो मैम, मैंने किसी को टच नहीं किया मैम। और बूम, और आगे वो कुछ कहता कि एक पंच मारती है ASR कस के उस लड़के के मुंह पे सीधा। वो लड़का तड़ाम करके नीचे गिरता है और ASR एक मेटल रॉड उठाती है साइड से, और वो रॉड थी ना भाई कि बहुत ग्लो कर रही थी, इतनी हीट अप हो गई थी वो, बहुत गर्म रॉड थी, गरम रॉड थी वो, ठीक है, वो ग्लो हो रही थी। वो लड़का देखता है कि मेटल रॉड पकड़ी है ASR ने और उसकी मरने वाली हालत हो गई थी कि उसको ही पड़ने वाली है ये रॉड। और वो कहता है कि मैम प्लीज़ लीव मी। और ASR कुछ नहीं सुनती, वो सीधा उसके हाथ में रॉड लगाती है, उसके पाम में ऐसे गड़ा देती है वो रॉड। और बेसमेंट में इतना गंदा साउंड होता है ना, पेन से वो लड़का चिल्लाता है बहुत तेज़। ASR वो रॉड निकालती है और उस लड़की के हाथ पे विजिबल एक होल हो गया था अभी, ठीक है। और ASR रॉड अभी साइड में रखती है और उस लड़के के बाल ऐसे पकड़ती है और अपने साइड उसको उसका सर करवाती है और उसे कहती है मेरी बंदी को टच कैसे करा तूने। वो लड़की के आंसू बह रहे थे अब, बट ASR नहीं रुकती है, वो पंच करती है, एक और पंच करती है उसके फेस पर और कंटिन्यू पंच करती है वो। दैन वो वापस से वो रॉड लेती है और वो अगेन सीधा हाथ पर मारती है उसके रॉड। जिस हाथ से उसने उसकी बंदी को टच किया था ना, उसी हाथ पर मारती है, वो मारती रहती है। और वो तब तक मारती है ना, तब तक जब तक उस बंदे का हाथ वो वाला उसकी बॉडी से अलग ना हो जाए। दैन वो रखती है, वो रॉड फेंकती है एंड अब उसके फेस पर खून था, उसके फेस पर खून आ चुका था पूरा, मतलब उस लड़की का हाथ पे जो उसने मारा था ना, तो उसके खून के जो वो थे वो ASR के फेस पर लग गए थे। तो अपने हाथ के बैक साइड से वो अपना फेस ऐसे पोंछती है, साफ़ करती है वो, एंड अगेन कहती है कि तुझे क्या लगता है लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट हैं। और पूरा बेसमेंट में ना ASR की आवाज़ ऐसे इको होती है ना, वो इतना तेज़ कहती है ये। और वो आगे कहती है तुझे लगता है कि तेरा जो मन होगा वो करेगा तू उनके साथ, हाँ। और वो लड़का मरने वाली हालत में था, तो कुछ कह ही नहीं पाता कि क्या ही कहे, मर ही तो रहा है। ASR कहती है आज तूने मेरी बंदी को टच किया है। और उसे ये लाइन बोलते ही उसे और गुस्सा आता है और वो निकालती है अपनी गन और एक भी टाइम वेस्ट नहीं करती, वो सीधा उसके पैर पे मारती है उस लड़की के। और वो चिल्लाता है बहुत
तेज़ वाला भाई। पर ये ऐसा नहीं रुकती, वो और शूट करती है और वो पूरी अपनी गन की गोलियां पूरी उसके पैर में डाल देती है। पीछे हो जाती है, वो पीछे टर्न होती है, ज़ार को देखती है। ज़ार भी बहुत गुस्से में खड़ा था, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये साथ थोड़ा साइड होती है, ज़ार को स्पेस देती है। ज़ार आगे आता है और वो भागते हुए आता है और ख़त्म, बाइट करना स्टार्ट उसका उस लड़के को। बहुत तड़पता है वो लड़का। ये सार ये देखती है, बट उसे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि वो लड़का मर भी रहा है। अभी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसे चाहिए था कि उसकी बंदी ठीक तो है ना, उसे पता करना था। वो वरुण के हाथ से अपना टैबलेट लेती है गुस्से से, CCTV ऑन करती है वो उसकी बंदी की डेस्क के साइड वाला, और उसे दिख रही थी सिया, उसे दिख जाती है कि वो सिया बैठी है अच्छे से अपनी डेस्क पर काम कर रही है। बट देन ASR देखती है कि सिया के हाथ में एक मैगज़ीन है, और सिर्फ नॉर्मल मैगज़ीन नहीं है। उस मैगज़ीन पर जो कवर पेज है उस पर है ASR की पिग, और ASR ये देखकर फ्रीज़ कि उसकी बंदी उसकी पिक देख रही है, वो भी स्माइल करते हुए, डैम। एंड वो अपनी फिंगर से टच भी कर रही है। ये देखकर तो पागल ही हो जाती है ये सर। एंड वो चिल्लाती है बहुत तेज़ जंप करते हुए कि वो साइको है यार ये तो। सो वो चिल्लाती है और वो स्क्रीन में देखती है फिर से कि सिया अभी भी उसकी पिक पर अपनी फिंगर से टच कर रही है। बट उसकी फ्रेंड ने उसको कुछ कहा और वो रुक गई। ये सर को थोड़ा गुस्सा आता है कि यार ये रुक क्यों गई। और इधर वरुण वो करता है कि ये सर वापस रियलिटी में आती है और अपने अराउंड देखती है हेड टर्न करके कि वरुण खड़ा है। और वरुण के एक्सप्रेशन ना ऐसे थे कि मिक्स वाले, क्योंकि ये सर कभी ऐसी हरकतें करती ही नहीं है किसी के सामने। मतलब ऐसे वूहू करके वो चक रही है, भाई वो माफिया है। तो वरुण ये देख के थोड़ा एम्बेरस था, और मतलब क्या ही था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनकी बॉस है भाई ये। ASR देन वापस देती है उसे टैबलेट, एंड ये सब गला साफ करती है अपना थोड़ा कि और अपना सूट सही करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। देन वो देखती है डेड बॉडी के साइड, और उसके साइड में बैठा था ज़ार। अब वो लड़का तो मर ही चुका था, ठीक है, ज़ार ने उसकी बाट लगा दी थी, मर गया था वो लड़का। ज़ार उसके साइड में बैठा था और ज़ार के फेस पर पूरा ब्लड था, और अब ये लोग सेटिस्फाइड थे। ओके, सिया भी सही है, वो लड़का भी मर गया, एंड बहुत तड़प तड़प के मरा है बेचारा। बेचारा नहीं था वो, बट ठीक है छोड़ो। एंड सडनली ASR की नज़र जाती है वहाँ पे जो 3-4 गार्ड्स थे ना, वो नीचे बेहोश पड़े हुए थे, और वो कंफ्यूज हो जाती है कि इनको क्या हुआ। वो वरुण से पूछती है ASR कि इनको क्या हुआ। वरुण कहता है मैम इन्होंने आपको ऐसे देख लिया, मतलब जो गाइस, मतलब जो जंप एंड शाउटिंग वो कर रही थी ना ये सब ASR, वो सब, तो वो लोग बेहोश हो गए थे। ASR इग्नोर करते हुए चली जाती है अपने प्राइवेट रूम में। ज़ार भी आता है, और जैसे ये लोग अंदर आते हैं ना, डोर क्लोज होता है प्राइवेट रूम का, ASR अगेन जंप करना स्टार्ट। ज़ार बहुत स्माइल करते हुए देखता है ASR को। ASR ज़ार का फेस अपने हाथ में पकड़ती है, ऐसे कप करती है पूरा उसका फेस, और कहती है उसे कि एक्साइटमेंट में कि तुम्हारी मम्मी मेरी पिक देख रही थी, और यू नो व्हाट, वो स्माइल भी कर रही थी और उसने मेरी पिक टच भी की। और ये सुन के ज़ार भी जंप करता है, ये दोनों जंप कर रहे थे, एंड बाहर से वरुण की आवाज़ आती है कि मैम हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ये लोग दोनों जंप करना बंद करते हैं, और ASR अपना सूट चेंज करती है, एक टावल लेती है वो, और ज़ार के फेस को क्लीन करती है जो ब्लड लगा था उसके फेस पर। और गाइस, कौन सोच सकता है कि आराध्या सिंह राजवंश, दी माफिया क्वीन, जैसे सब डरते हैं, मतलब उसका दिल घायल हो गया था सिर्फ एक स्माइल से किसी की। हाँ, और ये लोग अब अपना फेस बना लेते हैं एक्सप्रेशनलेस, दोनों ज़ार एंड ASR। देन ये लोग बाहर आते हैं। ASR कहती है वरुण से कि चलो। ये लोग जाते हैं, बट अभी तो काम लग रही थी बाहर से जितना ही है सर, वो उतनी काम नहीं थी। उसके मन में अभी वो डांस ही कर रही थी कि वाह उसकी बंदी ने उसे टच किया पहली बार, ऐसे देख रही थी स्माइल करते हुए। उसका अलग ही चल रहा था भाई, माइंड में डांस चल रहे थे उसके, DJ चल रहे थे उसके।
बट वो फिर भी अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है एंड वो सोचती है कि कंट्रोल योरसेल्फ आराध्या, अगर तूने ऐसी हरकतें की ना, लोग सोचेंगे कि उनकी माफिया बॉस का दिमाग ख़राब हो गया है। और सोचती है ये, और फिर कोल्ड सीरियस लुक में अपना बहुत मुश्किल से ऑफिस के अंदर जाती है। ये सर एम्प्लॉय सारे उसे देख कर रिस्पेक्टेडली अपना सर नीचे करते हैं एंड ए सर जाते 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 अपने कैबिन में पहुंच जाती है फाइनली एंड वो बैठती है अपनी सीट पर आराम से और वरुण पूरा शेड्यूल बताता है। ए सर अच्छे से सुनती है सब कुछ, पर एक पॉइंट पर वो अटक जाती है और जब वरुण कह रहा होता है कि एंड मैम आज आपको 10 मिनट में इंटर्न्स के साथ मीटिंग करनी है, और वो सुनती है कि इंटर्न, उसके माइंड में आती है सिया, क्योंकि वो तो है ना इंटर्न। और आज के दिन में पहली बार उसकी बंदी को वो देखने वाली थी, तो ये सुनकर वो उसका हार्ट ऐसा हो जाता है कि फास्ट फास्ट फास्ट, और वो खुद को शांत करती है कि भाई शांत हो जा, और फिर कोल्ड टोन में कहती है अपनी कि ठीक है सब सेट करो फिर बताना मुझे। वरुण नॉट करता है और बाहर चला जाता है, और जैसे वो बाहर जाता है ना, ऐसा ए सर अपनी चेयर पर लीन होती है और वो चेयर ना घूमने वाली थी, वो गोल 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 गोल, तो उस पर बैठ कर वो राउंड 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 घूम रही थी। जार देख रहा होता है हंसते हुए। ए सर कहती है जार को देखकर कि जार तुम्हारी मम्मा तो मेरी जान ही ले लेंगी किसी दिन। जार स्मिर्क करता है। ए सर जार को बुलाती है अपने पास। जार आता है, ए सर जार का हेड रब करती है, फिर घूरती है उससे थोड़ा, क्योंकि उसे कल की बात याद आती है। देन ए सर जार से कहती है कि तुम कल कैसा बिहेव कर रहे थे। जार देखता है ऊपर कि मैंने क्या किया, और ए सर कहती है कि मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली वार्न किया था ना कि उससे दूर रहो, पास मत जाना उसके। जार अपने सर नीचे करता है कि जैसे किसी ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया हो जार को। देन ए सर कहती है मैं वार्निंग दे रही हूँ अब तुम्हें, ऐसे फिर से हुआ ना जार तो मैं ऑफिस नहीं लाऊंगी। जार पपी फेस के साथ अब देखता है ए सर को कि भाई ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। देन ए सर कहती है कि जार मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि वो खुद हमारे पास आए, अगर हम जल्दी करेंगे ना तो वो ऐसे दूर चली जाएगी हमसे। जार अपना हेड थोड़ा साइड में ऐसे करते हुए सोचता है कि क्या रही है भाई ये। देन ए सर कहती है कि डू यू वांट कि उसकी शादी किसी और से हो जाए, हाँ। और जार तुरंत अपना हेड शेक करता है कि नो नो। ए सर उसके हेड पर रब करती है और टैप टैप करती है और कहती है गुड, अब हमें मीटिंग में जाना है, और हाँ याद रहे तुम्हें जार सिंह राजवंश जैसे बिहेव करना है, रॉयल टाइगर, नॉट लाइक एक्साइटेड शेर का बच्चा, ओके। जार नॉट करता है। और हाँ गाइज मैं सोच रही हूँ मैं 3K में शायद हो, या मुझे तो नहीं लग रहा 3K होंगे मेरे चैनल में, बट कभी हुए तो मैं अपना फेस रिवील करूँगी। एंड गाइज जो मेरी मतलब स्टोरी सुन रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, ये सॉन्ग उसके लिए। यू जस्ट वांट अटेंशन, यू डोंट वांट माय हार्ट, maybe you just hit the thought of me with someone new, yeah you just want attention। सो आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा बताना मुझे कमेंट में, एंड अच्छी लग रही है स्टोरी तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो एंड शेयर भी कर सकते हो। सो या बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।